सर देखिए सवाल वही आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नवंबर के लास्ट महीने मतलब इस महीने के आखिरी में सेशन शुरू होगा, वहाँ चीज़ें जो संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी, चीज़ों को हटाया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा जब तक दूसरे मुद्दे नहीं। अगर आप एक बार और अगर उसे क्लियर कर पाएँ, उस पर थोड़ा प्रकाश देखो, डाल पाएँ। हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी, हम्म, एमएसपी आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है, उस पर सरकार का क्या रुख है। जी। और हमने तो ये कहा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी। उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे उसके। इन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी का दिया था, उसमें कई मुख्यमंत्री थे, और ये कहा था कि एमएसपी लीगल कानून बनना चाहिए देश में। और वो अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। आज अपनी ही रिपोर्ट को ये लागू कर दें, ये हमारा मसला है। कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई पॉलिटिकल। सर देखिए सवाल वही आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नवंबर के लास्ट महीने मतलब इस महीने के आखिरी में सेशन शुरू होगा, वहाँ चीज़ें जो संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी, चीज़ों को हटाया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा जब तक दूसरे मुद्दे नहीं। अगर आप एक बार और अगर उसे क्लियर कर पाएँ, उस पर थोड़ा प्रकाश देखो, डाल पाएँ। हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी, हम्म, एमएसपी आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है, उस पर सरकार का क्या रुख है। जी। और हमने तो ये कहा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी। उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे उसके। इन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी का दिया था, उसमें कई मुख्यमंत्री थे, और ये कहा था कि एमएसपी लीगल कानून बनना चाहिए देश में। और वो अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। आज अपनी ही रिपोर्ट को ये लागू कर दें, ये हमारा मसला है। कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई पॉलिटिकल